रोहित जैसे ही उन कॉकरोचों को देखता है तुरंत ही कहता है, ये साले कितने तेजी से बढ़ रहे हैं, वो भी हमारे पास। और फिर ये सारे के सारे चींटे घबरा रहे होते हैं। तभी ब्लू कहती है, हमारे भगवान पर भरोसा रखो, वो हमें बचा लेंगे। फिर एकदम से ही रोहित की तरफ इशारा करती है और कहती है, उन्हें भी तो देखो, वो यहीं है। लेकिन फिर जैसे ही कैमरा रोहित की तरफ शिफ्ट होता है, हम रोहित को देखते हैं जो दुम दबाकर भाग रहा होता है। ब्लू जैसे ही रोहित को देखती है कि यहाँ से भाग रहा है, वैसे ही बेचारी शौक में आ जाती है और ये सब चिल्ला रहे होते हैं। फिर हम उसी रेड चींटे का महल देखते हैं और उस महल के अंदर से कोई कहता है, तुम पक्का श्योर हो ना? फिर ये कॉकरोच कहता है, हाँ मेरे महाराज बिल्कुल। फिर ये कॉकरोच खुश हो रहा होता है और कहता है, आप फिक्र मत कीजिए मेरे महामहिम, उस इवल गॉड की तो 3 दिनों के अंदर अंदर उसकी लाश हम आपके कदमों में ला कर रख देंगे। फिर किंग कहता है, मैं इस चीज़ का तो बहुत ज़्यादा ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन अगर तू फेल हो गया तो तू जानता है कि मैं तुझे मौत के अलावा कुछ भी नहीं दे पाऊँगा। इस महाराज के सामने एक चींटा आता है और महाराज कहता है, तुम इतनी हड़बड़ी क्यों मचा रहे हो? अगर तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट खबर नहीं हुई तो मैं तुझे अभी यहीं पर जान से ख़त्म कर दूँगा। फिर ये चींटा कहता है, जो हमारे दोस्त हैं कॉकरोच, इनके जो साथी हैं वो उनकी संख्या अब करोड़ों में हो चुकी है, लेकिन वो इवल गॉड अपनी हरकतों से कभी बाज आने वाला नहीं है। एक जगह पर देखते हैं बहुत सारी कॉकरोच मारने वाली दवाई लग रखी होती है। देखते हैं उस दवाई से सारे कॉकरोच मर गए होते हैं। रोहित हमें कहता है, मैं उस टाइम भागा नहीं था, ये कॉकरोच मारने वाली दवाई लेने गया था। फिर एक चींटा रोहित से कहता है, ओ मेरे भगवान, यहाँ पर एक कॉकरोच अभी भी जिंदा है। हम उस कॉकरोच को देखते हैं जो मरने से पहले फड़फड़ा रहा होता है। हम लोग ब्लू को देखते हैं जो सदमे में होती है और रोहित कहता है, क्या बात है, चलो ये साले कम से कम कॉकरोच तो खत्म हुए। फिर एकदम से ही ब्लू बहुत जोर जोर की रोना चालू कर देती है और कहती है, मुझ जैसी लड़की ने एक भगवान पर शक करने की हिम्मत की, मैं अपने भगवान की पूजा करने योग्य नहीं हूँ। रोहित उसको शांत करा रहा होता है और ब्लू कहती है, ए मेरे भगवान, मुझको मार दो, बस मुझे ज़िंदा मत रखना। फिर रोहित कहता है, बाबू ऐसी कोई बात नहीं है, गलती तुम्हारी नहीं मेरी है, क्योंकि मैं तुम्हें बनाए बताए भाग गया था। एकदम से ही रोहित के सामने एक स्किल आ जाती है और रोहित कहता है, मैं आज भी मजाक नहीं समझ पाता हूँ। हम लोग ब्लू को देखते हैं जो जोर जोर के नारे लगा रही होती है रोहित के। ब्लू एक चांद की तरफ खड़े होकर कहती है, ओ मेरे भगवान। हम लोग ब्लू की आंखों में लाल लाल सी चमक देखते हैं जो उस चांद की वजह से पड़ रही होती है। ब्लू कहती है, उन सारे कॉकरोचों को मारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग रोहित को देखते हैं जिसने खूब पेल कर पी रखी होती है और सड़कों पर चल रहा होता है और फिर एक खंबे से टेक लगाकर खड़ा होता है, वो भी स्टाइल में, और कहता है, अबे यार, ये साला फ़ोन बार बार मुझको नोटिफिकेशन भेजता रहता है, ये कितना परेशान करने वाला फ़ोन है। तो इसका मतलब मैं एक प्राधिकरण मूलतः खरीद सकता हूँ, तो क्यों ना मैं सबसे महंगा वाला ले लूँ। ज़मीन पर बैठ जाता है और लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। सिस्टम कहता है, रोहित तुम्हारा लेवल स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करने के लिए बहुत ज़्यादा कम है। सिस्टम कहता है, हम तुम्हारे लिए एक नकली स्वर्ग और पृथ्वी की रचना कर रहे हैं जो कि सिर्फ टेम्परेरी है। सिस्टम वार्निंग दे रहा होता है और सिस्टम कहता है, अब हम तुम्हारी दुनिया में घुस रहे हैं। हम लोग बिजली को देखते हैं जो खिड़की से कुछ बाहर की तरफ देख रही होती है और उसकी दोस्त कहती है, अबे तू बाहर क्या देख रही है? कुछ देखते हुए शौक होती है और कहती है, इधर देख, वो क्या है? लाल सिंह को और बहुत सारी पब्लिक को देखते हैं जो आसमान में कुछ देखकर एकदम हैरान होती है। हम लोग देखते हैं कि आसमान में एक दूसरा चांद आ गया होता है, वो भी गोल्डन कलर का। नंगे आदमी को देखते हैं जो यहाँ लाशें बिछाकर वहाँ सामने खड़ा है और कहता है, क्या किसी हंटर का नाम इस गिल्ड मास्टर के लफड़े में टांग अड़ा रहा था? ये जो हट्टा कट्टा बंदा है जो पीछे खड़ा है, ये हाँ करता है। नंगा कहता है, चलो अब सही समय आ गया है। फिर वो पीछे वाला बंदा कहता है, तो इस बार हमें कितने लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है? नंगा चांद की तरफ हाथ करता है और कहता है, देखो, जितने छोटे मेमने होंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन अभी के लिए ये मामला यहीं ख़त्म करते हैं। तुम एक काम करो, मुझे सिर्फ 2000 बंदे ला कर दे दो। वह दूसरा बंदा कहता है, मैं देखूंगा, अगर मेरे पे हो पाया तो मैं दे दूंगा। अपने हाथों में एक बीम सी इकट्ठी कर रहा होता है और कहता है, ओ मेरे भगवान, बस एक पल रुक जाओ, ये आपका सेवक आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेगा। इस बेकार की दुनिया को मेरे भगवान का साथ मिलने वाला है। हम दूसरी जगह रोहित को देखते हैं जो अपना सर पकड़ कर बैठा होता है और कहता है, भाई यार, मेरे सर में कितना दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी फट जाएगा।
मैं साले पागल था जो मैंने खामा में इतनी सारी कल रात को पी ली थी। हम बिजली को देखते हैं जो कहती है, मास्टर मैं 200 बार राउंड लगा लिए हैं। फिर रोहित कहता है, तुमने 500 चक्कर पूरे कर लिए। फिर बिजली कहती है, थोड़ा सा वक्त लगने वाला है। रोहित खड़ा होता है और कहता है, चलो अब तुम जरा फ्लेक्स मारो। बिजली कहती है, फ्लेक्स? जैसे कि आपसे उम्मीद थी मेरे मास्टर, आपको ये लगता है कि मेरा कोर कमज़ोर है। रोहित मन में कहता है उस शेर को याद करते हुए, इसकी बजाय मुझे लगता है कि मुझे बिजली के दिमाग में एक बार और जाना होगा। बिजली फ्लेक्स करना चालू करती है और रोहित अपने माइंड को फोकस करता है और फिर सीधा बिजली के दिमाग में घुस जाता है और कहता है, रोहित का थोड़ा सा पसीना आ रहा होता है और कहता है, अबे ये पिछली बार से कुछ ज़्यादा प्यारा नहीं लग रहा है। शेर को देखते हैं जो एकदम बिल्ली जैसा बर्ताव कर रहा होता है। रोहित को देख रोहित उस शेर की 2 चैन और तोड़ देता है। रोहित अपना पसीना पोंछता है और कहता है, अभी भी बहुत सारी चेनें बाकी हैं, चलो कम से कम 4 चेन तो टूटी। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि ये शेर अब मुझसे घबरा नहीं रहा है। वह शेर रोहित को प्यार दे रहा होता है और रोहित कहता है, चलो अब जरा बाहर चल के देखते हैं कि बिजली की थोड़ी बहुत पावर बढ़ी है या नहीं। हम लोग उसी जगह पर देखते हैं जहां एक बिजली कड़कती है। अपनी पावर को देखकर खुश होती है और कहती है, मास्टर जो आप मुझे टीचिंग दे रहे हैं उसका प्रभाव मेरे को दिख रहा है। रोहित कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन ज़रा अपने पीछे देखो, बहुत सारे लोग यहाँ खड़े भी हैं, ज़रा उनका भी तो ध्यान रखो। बिजली रोहित का शुक्रिया अदा करती है और कहती है, मैं उन लोगों का ध्यान रख लूँगी। रोहित अपना सर खुजाता है और कहता है, चलो कम से कम जो मैंने इतना टाइम लगाया इसकी चैन तोड़ने में, कम से कम उसका थोड़ा बहुत तो असर दिखा। बिजली अपनी ट्रेनिंग में फिर से लग जाती है और रोहित के फ़ोन में एक मैसेज आता है। ये मैसेज किसी और का नहीं, ब्लू का होता है। ब्लू कहती है, ओ मेरे भगवान, क्या आप मुझे प्लीज़ नाम दे सकते हैं? रोहित कहता है, मैं हर वक्त उसे संत ही तो नहीं बुला सकता, ना ही उसे चींटी कहकर बुला सकता हूँ, कम से कम उसका एक नाम होना तो अच्छी बात है, उसे मैं नाम से तो बुला पाऊँगा। ये अभी भी ज़ोरों से भाग रही होती है और रोहित बैठा हुआ होता है और कहता है, तुम एक वाइट हो और तुम्हारी आंखें ब्लू हैं, तो क्यों ना तुम्हारा नाम ब्लू रख दें। रोहित एकदम से ही खुश हो जाता है और कहता है, आज से तेरा नाम ब्लू है। ब्लू भी ये नाम सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, मुझे ये नाम पसंद आया। बाकी सब लोग भी अपना नाम मांग रहे होते हैं। रोहित इतने सारे चीटों को देखकर थोड़ा हैरान होता है और कहता है, मैं तुम इतने सारे लोगों का नाम कैसे रख सकता हूँ? चलो तुम्हारा नाम नंबर वाइज रखता हूँ, तुम्हारा नाम नंबर 1, तुम्हारा नाम नंबर 2 और तुम्हारा नाम नंबर 3। रोहित अपने घर पर आ जाता है बिजली की ट्रेनिंग करवाने के बाद और कहता है, मेरा घर सबसे बढ़िया है। रोहित अंगड़ाइयाँ लेते हुए अंदर आ रहा होता है और कहता है, मेरी घर की मरम्मत का काम भी अब पूरा हो गया है, क्यों ना अब थोड़ा आराम कर लिया जाए। हम रोहित के फ़ोन में देखते हैं जहाँ पर सब बिल्डअप हो रहा होता है। एकदम से ही इस जगह पर एक धमाका सा होता है और भी धमाके हो रहे होते हैं और ब्लू रोहित का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा कर रही होती है। पहले हम देखते हैं कि चींटियों की दुनिया में एक खेत बन जाता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे घर बनने लग जाते हैं। एकदम से ही पूरी सिटी बनकर तैयार हो जाती है और उस सिटी के आसपास फेंस भी लग जाते हैं। ब्लू कहती है, तुमने हमारे भगवान के चमत्कार देखे ना कि कितना जल्दी हम लोग विकसित हो गए हैं और हमारे घर भी आ गए हैं। ऐसे ही हम लोग हमारे भगवान की पूजा करते रहेंगे। और ये सब भी खुश हो जाते हैं। रोहित ये सारा मामला देखकर कंफ्यूज होता है और अपना सर खुजा रहा होता है। सारी चींटियाँ भी और साथ में ब्लू भी रोहित को नमस्कार कर रही होती है और उसकी पूजा कर रहे होते हैं। रोहित कहता है, फार्मिंग और लाइटनिंग चीनी भाषा का एक अर्थ है जिसका मतलब है चींटी। ये सब लोग आगे विकसित हो सकते हैं, चलो ये देखना दिलचस्प होगा। रोहित का इन डब्बों पर ध्यान जाता है और कहता है, ये चीज़ क्या है, मुझे ज़रा देखना है। हम लोग ये डीमन टावर को देखते हैं। भाई सारी डिटेल आप लोग पढ़ लो, मैं बताने वाला नहीं हूँ, इसीलिए मैंने आपके सामने डिटेल खोल कर रख दी है। ये थोड़ा सा चिढ़ जाता है और कहता है, अबे तेरी, ये साला टावर तो सोल और ब्लड मांग रहा है और साथ में ये कह रहा है कि इस टावर के कोई अंदर गया तो उसकी बचने की संभावना सिर्फ 10 लाख लोगों में से 0.0.001% है। अगर गलती से इनमें से चींटी भी कोई अंदर चली गई तो बेचारी वो खामा मर जाएगी। रोहित उस टावर के आसपास बैरियर लगा देता है, फिर उन सब से कहता है, तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो, चाहे तुम्हें कितनी भी क्यूरियोसिटी क्यों ना हो, लेकिन मुझसे बिना पूछे कोई अंदर नहीं जाएगा। एक चींटे को देखते हैं जिसके सफ़ेद एंटीना होते हैं और भाई मैं इसका नाम आज से वाइट रख रहा हूँ
वाइट अपने आप को देखता है और थोड़ा शांत होता है। वाइट पुरानी दुर्घटनाएं याद कर रहा होता है। वाइट कहता है, अगर मैं थोड़ा सा भी ताकतवर हो जाऊं। वाइट डीमन टावर को देखता है और मन में कहता है, मैं अपने दोस्तों की हर वक्त जान बचाना चाहता हूँ। हम दोबारा से वही महल देखते हैं। फिर उसी महल के अंदर से वही कॉकरोच चिल्ला कर कहता है, ये नहीं हो सकता महाराज, ये बिल्कुल ही असंभव है। कॉकरोच घबराता है और कहता है, महाराज मुझे बस एक और मौका दीजिए, मैं एक महान जादूगर हूँ, मैं एक और मौका मांग रहा हूँ, मैं इस बार उस ईवल गॉड को नहीं छोड़ने वाला। फिर किंग कहता है, मैंने तुमसे क्या कहा था कि अगर तुम्हारा मिशन फेल हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। किंग पर्दे के अंदर से अपना हाथ बाहर निकालता है। कॉकरोच दुम दबाकर भाग रहा होता है, वो भी हमले से बचने के लिए, लेकिन वह किंग एक बीम शूट करता है और इस कॉकरोच के चीथड़े उड़ जाते हैं। किंग चिल्लाकर कहता है, ये कितना बेकार कीड़ा था, अब मुझे क्या खुद करना होगा ये जाकर। यहाँ पर कोई आता है और वो कहता है, महाराज अब आप शांत हो जाइए, आप इतनी बड़ी हस्ती हैं और आप इतना छोटा काम करेंगे कि आपको ये शोभा भी देगा। तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम लोग कह रहे हो कि मैं नहीं जाऊं, लेकिन कैसे नहीं जाऊं? उसने साले ने इतनी सारी हमारी सेनाओं को मार दिया, इतने अच्छे अच्छे योद्धाओं को मार दिया, और तुम तुच्छ सी चींटियां उसे नहीं मार पा रही हो। वो कोई कहीं का हलवा है क्या? उसे जाकर अभी ख़त्म करो। एकदम से ही यहाँ पर बीच में एक नीली सी लाइन खिंच जाती है। एकदम से खुश हो जाता है और कहता है, क्या तुम वापस आ गई हो मेरी शाही संगिनी? हम एक औरत को देखते हैं जो वहाँ से गुजर रही होती है और ये सब लोग देखकर इसको डर रहे होते हैं। और भाई मैं आपको पहले ही बता दूं, इसका नाम मकड़ी है। मकड़ी उस किंग के सामने झुकती है और कहती है, जो आपने आदेश मुझे दिया था मैं उसे पूरा कर कर वापस आ गई हूँ। किंग एकदम से ही मकड़ी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ज़ोरों से हंस रहा होता है। मकड़ी कहती है, महाराज जो आपने काम दिया था वो तो मैंने कर दिया, लेकिन मुझे एक ऐसी जगह मिली है जहाँ पर एक ईवल गॉड पुनर्जन्म लेने वाला है। और हाँ, आपने ये काम कहा था ये तो हो गया, लेकिन इस जगह की अब आप चिंता छोड़ दीजिए। इस जगह की जो कुछ भी दिक्कत है वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए, वो सब मैं देख लूँगी। वह ब्लैक ट्राइब और उनका वो ईवल गॉड जिसकी वह लोग पूजा करते हैं, उन दोनों में से एक भी नहीं बचने वाला है। मकड़ी एकदम से ही अपनी पावर रिलीज़ करती है और अपने ऑरे में मकड़ी दिखाती है और हंस रही होती है और कहती है, मैं उन सभी को नष्ट करने के लिए अब तिगड़ी खेलने वाली हूँ। मैं अपना नाम यूज़ करने वाली हूँ, वो भी अराचक दानव के नाम पर। हम लोग इन चीटों का घर देखते हैं। ये चीटे बड़े आराम से सो रहे होते हैं। रोहित यहाँ पर आ जाता है और इन चीटों का घर देख रहा होता है और कहता है, अबे ये सारे चीटे तो यहाँ पर सो रहे हैं, लेकिन ये क्या चीज़ है? हम लोग वाइट को देखते हैं जो ट्रेनिंग कर रहा होता है, वो भी एक मिट्टी की बहुत बड़ी बॉल से। रोहित थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है, अबे तेरी, ये तो इस चीटे से भी ज़्यादा बड़ी चट्टान है, लेकिन फिर भी इससे ट्रेनिंग कर रहा है। लगता है ये चीटा कुछ ज़्यादा ही अलग है। वाइट को देखते हैं जो ट्रेनिंग करते करते थक गया होता है और हाँफ रहा होता है। रोहित कहता है, ये दिलचस्प है, लगता है इन लोगों ने अपनी अनूठी विद्याएं विकसित कर ली हैं। रोहित आराम से पैर रख कर बैठा होता है और कहता है, यार इनको ऐसे विकसित होते हुए देखना और इतना बड़ा होते हुए देखना, ये बिल्कुल ही मज़ेदार नहीं है। क्यों ना मैं इन लोगों की थोड़ी सी मदद कर दूं। हम देखते हैं रोहित ने वाइट की तरफ एक पोशन फेंक दिया होता है और वाइट उस पोशन को कैच कर लेता है। वाइट उस पोशन को देखकर रो रहा होता है और रोहित का शुक्रिया अदा कर रहा होता है। हम रोहित को देखते हैं जिसे अब अपनी नॉवल के बारे में याद आया होता है और फिर एकदम से ही अपना लैपटॉप खोल कर बैठ जाता है और कहता है, मुझे जल्दी से जल्दी अपनी नॉवल पूरी करनी होगी, वरना मेरा मैनेजर साला मेरी खोपड़ी पे ही चढ़कर बैठ जाएगा। हम एक मच्छर को देखते हैं जो रोहित की खिड़की पर बैठा होता है और रोहित को देख रहा होता है। मच्छर कहता है, जिसने उस तीसरे जनरल को ख़त्म किया और मैं उसकी टीम का एक तलवारबाज का हिस्सा था। मच्छर मन में कहता है, तुम्हारा अनुरोध क्या है खून चूसने वाले मच्छर? हम मकड़ी को देखते हैं जो इस मच्छर के पास आई होती है और अभी तक यही बात कर रही है इस मच्छर से। मच्छर कहता है, क्या मैं उस ईवल गॉड का खून चूस सकता हूँ? ये जो काली जनजाति है, इनके द्वारा पूजे जाने वाला ईवल गॉड का खून कितना स्वादिष्ट होगा और कितना ताकतवर, ये मुझे जानना है। मकड़ी सांस छोड़ती है और मकड़ी कहती है, हाँ बिल्कुल,
उसका खून तुम पी सकते हो। मकड़ी कहती है जो उस ईवल गॉड का शरीर है और खून है वो सब बस तुम्हारा है। सफ़ेद खून चूसने वाले मच्छर एकदम से ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है मकड़ी तुझे ये अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं है। मच्छर एकदम से ही छलांग मारता है और मन में कहता है मकड़ी तुझे ये नहीं पता कि इस ईवल गॉड के खून से मुझे कितनी ताकत मिलने वाली है। इस ईवल गॉड का खून पीने के बाद मैं उस सम्राट को मारकर उसके गद्दी पर जाकर बैठ जाऊंगा और फिर तुझे भी मैं अपनी बना लूंगा। मच्छर रोहित के माथे पर आकर बैठ जाता है और रोहित की शक्ल बिगड़ जाती है। मच्छर अपना काम चालू कर देता है रोहित के सर में अपनी चोंच गड़ाकर। मच्छर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है रोहित का खून पीकर और मन में कहता है बहुत बढ़िया, क्या स्वादिष्ट खाना है, मैं अपनी ताकत बढ़ती हुई महसूस कर रहा हूँ। हम लोग मच्छर के हाथ पैर देखते हैं जो बहुत ज़्यादा फूल रहे होते हैं और इसकी मसल की सारी नसें बाहर आ रही होती हैं। रोहित एकदम से ही अपने सर पर अपना हाथ देकर मारता है। रोहित ने उस मच्छर को एक ही थप्पड़ में पिचका दिया होता है और रोहित कहता है आखिर शरद ऋतु के आखिरी मौसम में ये मच्छर कैसे आ सकते हैं। रोहित को फिर एकदम से ही ठंड लगने लग जाती है। भाई साहब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई बंदा रोटी खा रहा है या कोई ऐसी चीज़ खा रहा है जिससे खाकर कुछ देखकर उल्टी हो जाए तो प्लीज़ अभी मत खाओ या जल्दी खाकर तब इस वीडियो को देखना, क्योंकि फिर मुझसे मत कहना कि भाई उल्टी हो गई। हम रोहित को देखते हैं जो एकदम से ही छींक देता है और भाई की रट इतनी ज़ोर से निकलती है कि उसके पूरा कपड़े सना देती है। रोहित को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है और रोहित भागता हुआ बाथरूम की तरफ जाता है और बाथरूम में जाकर जैसे ही अपने बालों को थोड़ा साइड करता है वैसे ही अपने माथे के ऊपर एक सिंबल देखता है और कहता है अबे तेरी ये साला सिंबल कहाँ से आ गया। दोबारा से ही छींक देता है अरे नहीं, मुझे ये जुकाम का श्राप नहीं लग सकता, मेरे पास अभी भी थोड़ा बहुत टाइम है। रोहित एकदम से ही जमीन पर गिर पड़ता है और रेंगता हुआ जा रहा होता है और कहता है जल्दी से आइटम बॉक्स खुल जाओ और मुझे गॉड शॉप दिखाओ। रोहित के सामने एक गोली आती है और उस गोली की डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है ये हवाटा की बुक से बनी हुई एक गोली है। रोहित रेंगता हुआ अपने गेट से बाहर आता है। हम इसी नंगे आदमी को देखते हैं और ये नंगा आदमी कहता है अब तुम्हें मौत का डर नहीं है। फिर एक गंजा आदमी कहता है ईश्वर की इच्छा, ये वर्ड ही काफ़ी हैं इस दुनिया को पवित्र करने के लिए। गंजा आदमी अपने आप को शीशे में देखते हुए कहता है मैं अपना लक्ष्य पूरा करके ही रहूँगा। आज इस संसार के शुद्धिकरण के लिए मैं अपने आप को मौत के घाट उतार लूँगा। हम इस गंजे के पेट पर देखते हैं बहुत सारे डायनामाइट लगे होते हैं। अस्पताल के सामने आकर एक टैक्सी रुकती है। टैक्सी में से रोहित रेंगता हुआ उतरता है और रोहित रेंगता हुआ ही अस्पताल के अंदर चला जाता है। हम उसी गंजे को देखते हैं जिसने एक नर्स को पकड़ लिया होता है और चिल्लाते हुए कहता है तुम सब लोग लेट जाओ और अगर किसी ने हिलने की हिम्मत करी तो मैं ये बॉम्ब का बटन दबा दूंगा और ये पूरा अस्पताल ही फट जाएगा। हम बिजली को देखते हैं जो यहाँ पर आ गई होती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाली होती है, लेकिन जैसे ही गंजे की बात सुनती है वैसे ही रुक जाती है। यहाँ पर रोहित भी आ गया होता है और रोहित खड़ा होता है और गंजा रोहित को देख लेता है और थोड़ा सा हैरान होता है। गंजा रोहित के माथे पर अपने जैसा सिंबल देखकर ही खुश हो रहा होता है और कहता है वाह, एक और मेरे जैसा आ गया, चल इन सबको मार दे। बिजली भी अपनी दूसरी तरफ नज़र घुमाती है। ये गंजा और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है चलो अब हम सब विनाश के देवता के लिए एक बलिदान बन जाएं। बिजली थोड़ी सी नाराज़ होती है और कहती है ये साला टकला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और हर वक्त बस मरने की बातें कर रहा है। गंजा फिर एकदम से ही भड़क जाता है और कहता है ए लड़की, तू किसे टकला कह रही है? तू जानती भी है जो मेरे सर पर बाल नहीं हैं ये इस निशान की वजह से हैं और निशान कितना ताकतवर है तुझे नहीं पता। मैं इस निशान की पावर अभी भी महसूस कर सकता हूँ। रोहित यहाँ पर ठंड के मारे कांप रहा होता है और बेचारे की रहट भी बह रही होती है। गंजा खुश हो रहा होता है और कहता है ए लड़की, तू अब आगे कदम बढ़ा के दिखा, अगर तुझ में हिम्मत है तो इसे बचा के दिखा। मैं अभी और इसी वक्त ये बम फोड़ दूंगा। तो मुझे इस शहर के लिए बलिदान देने से रोकेगा, मैं उसको इस बॉम्ब के साथ अपने साथ ही उड़ा दूंगा। और वो लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस शहर के लिए बलिदान देने से रोकने के लिए? तो उस अस्तित्व के महान महत्व को नहीं समझ पाती है क्या? हम लोग गंजे का फ्लैशबैक देखते हैं जहां वो नंगा कह रहा होता है मैं बलि तब देनी होगी जब वो बलि
अपने अंदर ही खूब सारा भय महसूस कर रही होगी। नंगा एकदम से गंजे की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, मेरे साथ मिल जाओ, मैं अपने भगवान की ताकतें तुम्हें दे दूंगा। नंगा एकदम से ही अपना हाथ बढ़ा देता है गंजे की तरफ और कहता है, तुम मेरे भगवान के योद्धा बन रहे हो। गंजा कहता है, ठीक है माय लॉर्ड, मैं अब से ही आपका। रोहित थोड़ा सा परेशान होता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, अगर ये सारा ड्रामा पूरे दिन चलता ही रहा तो पक्का मैं मर ही जाऊंगा। गंजा एकदम से ही बॉम्ब के बटन पर अपना अंगूठा रख देता है और चिल्ला कर कहता है, अब मैं अपना बलिदान दूंगा उस विनाश के देवता के लिए। एकदम से ही रोहित और बिजली उस गंजे की तरफ दौड़ जाते हैं। गंजा उस डॉक्टर को छोड़ देता है और बिजली अपनी पावर का यूज करती है। एकदम से ही उस गंजे को बहुत बड़ा झटका लगता है बिजली का। वह गंजा वहीं पर बेहोश हो जाता है। हम लोग रोहित को देखते हैं जो पीछे भागते समय गिर गया होता है और जैसे ही बिजली रोहित को देखती है पीछे गिरा हुआ, वैसे ही थोड़ी परेशान हो जाती है और कहती है, टीचर अचानक से आपको क्या हो गया है, आप गिर क्यों गए? रोहित के अंदर गंदगी को देखते हैं जिसने एक मॉन्स्टर का रूप ले लिया होता है और बहुत हंस रही होती है। रोहित का फिर माथे का सिंबल एकदम से ग्रीन हो जाता है। बिजली रोहित के पास आती है और रोहित को हिलाकर उठा रही होती है। लोग मकड़ी रानी को देखते हैं जो यहाँ एकदम रिलैक्स होकर बैठी हुई होती है और कोई और कहता है, सुंदर संगिनी। मकड़ी रानी के पीछे हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो वहाँ पर आ जाती है और कहती है, साहब मुझे एक ऑर्डर दे दो, मैं अभी जाकर उस इवल गॉड को अपने इसी जहर से ख़त्म कर आ जाऊंगी। मकड़ी रानी बिल्कुल रिलैक्स होती है और कहती है, मैं बीच में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। फिर वही लड़की कहती है, लेकिन अगर प्लेग के देवता का जहर काम नहीं किया फिर? मकड़ी रानी कहती है, मैं चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लड़की कहती है, अगर ये काम असफल रहा तो हम क्या करेंगे? घटिया महामारी का नेता जो है वो बहुत ज़्यादा जिद्दी और लालची है। मकड़ी रानी एकदम से ही हंसने लग जाती है, वो भी ईवल तरीके से। मकड़ी रानी कहती है, वो लोग ऐसी चीज़ को कभी नहीं जाने देते जिसमें वो अपना दांत गड़ा देते हैं। हम रोहित को देखते हैं जो एक खाली जगह पर आ गया होता है और ये खाली जगह कोई और जगह नहीं, ये इसी का दिमाग है। और यहाँ आकर कहता है, ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ आ गया? जगह में थोड़ा सा आगे चलता है, एकदम से ही कोई और कहता है, अरे ओ नए ईश्वर, तुम में बहुत ज़्यादा हिम्मत है जो तुमने मुझे जगाया है। हम लोग प्लेग देवता को देखते हैं जो यहाँ पर खड़ा होता है और हंस रहा होता है। और रोहित को देखो, इसके सामने बिल्कुल चींटी बराबर जैसा है और ये प्लेग का देवता हंसते हुए कहता है। फिर ये प्लेग का देवता कहता है, ए बच्चे, मैं तुझे अंततः ही दुख और दर्द की सज़ा देता हूँ। प्लेग का देवता कहता है, तुम जल्द ही निराशा में डूब जाओगे और मुझसे अपने आप को ख़त्म करने की भीख मांगोगे। और हम इस देवता के पीछे हम लोग ड्रीम फ्लावर को देखते हैं जो वहाँ पर आ गया होता है। प्लेग का देवता कहता है, मैं तुझे अपने घोड़ों के खाने के रूप में इस्तेमाल करने वाला हूँ। फिर रोहित कहता है, अबे इसकी तो साला ये कुछ ज़्यादा ही नहीं बड़बड़ा रहा है। इस गॉड के पीछे ड्रीम लोटस को देखते हैं जो इन लोगों को खाने के लिए आ गया होता है और इसकी फटकर चाड़ हो जाती है उस ड्रीम लोटस को देखकर और कहता है, अबे इसकी तो ये कहाँ से आ गया, ये तो हमें फाड़ फूड़ कर खा जाएगा। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? हम लोग रोहित को देखते हैं जो अपनी नींद से उठ गया होता है। वहाँ पर बिजली भी होती है जो रोहित को उठा रही होती है और रोहित जैसे ही उठता है रोहित को चक्कर आ रहे होते हैं। रोहित की बॉडी अपना आप ही हील हो जाती है और रोहित कहता है, मेरी बॉडी अपना आप ही ठीक कैसे हो रही है? बिजली को फिर एक आकर भीड़ घेर लेती है और रोहित वहाँ से निकल जाता है। रोहित जाते हुए कहता है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा, और वहाँ से निकल जाता है। इस नंगे को देखते हैं जो रोहित को टीवी पर देख रहा होता है और कोई और कहता है, मैंने कई बार जाकर उस बॉम्ब की स्थिति की जांच की है, लेकिन उस गंजी ने पक्का कोई ना कोई गलती की होगी, इसी वजह से वो बॉम्ब फटा नहीं। फिर ये गार्ड कहता है, मुझे खेद है, मैं अगली बार से आपको निराश नहीं करूँगा जी मेरे सर। फिर नंगा एकदम से ही अपना हाथ उठाता है और उसको रोक देता है। नंगा कहता है, मैं तुम्हें 4 दिन का समय दे रहा हूँ गिल्ड लीडर हेलमेट वाली हंटर को मारने के लिए और उस दूसरे बंदे को मेरे पास लाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन है। गिल्ड लीडर कहता है, तुम्हें बिजली से चाहिए क्या? फिर नंगा कहता है, यही कारण है कि तुम जैसे लोगों को मेरा देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। तुम उस इंसान का मूल्य
महसूस नहीं कर पा रहे हो। ये नंगा अपने रोहित की बात कर रहा है। नंगा दोबारा से पागल हो जाता है और कहता है, जैसे कीड़ों के बीच में खड़ा होकर भी वो इंसान एक सूरज जैसा चमक रहा है। नंगा कहता है, मैं देख सकता हूँ कि उसके शरीर में से देवताओं की पावर रिलीज हो रही है। हम लोग रोहित को देखते हैं जो एकदम मस्त होकर अपने बेड पर लेटा होता है और कहता है, उसके अमृत का प्रभाव कितना अच्छा है ना। वाइट पिटाई खाकर गिरा हुआ होता है और रोहित से कहता है, मैं आपको परेशान करने के लिए बहुत माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मुझे वो दवा दोबारा मिल सकती है जो आपने मुझे इतनी उदारता से दी थी। थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है, अबे तुझे इतना किसने मारा है? तू इतना मार खाकर यहाँ जमीन पर क्यों पड़ा हुआ है? हम वाइट को देखते हैं जो चुपचाप जमीन पर लेटा हुआ होता है और रोहित से दवाई मांग रहा होता है और कहता है, प्लीज़ मेरे भगवान, वो पिछली बार वाली दवाई मुझको दे दीजिए।